हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको बहुत ही एक इजी टॉपिक रीजनिंग का जो कि एसएससी जीडी और डेली बेसिस एग्जाम में आता है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होता है असमानता। कैसे चेक करते हैं असमानता, कैसे होता है रॉन्ग, कैसे होता है राइट। तो हम इसको देखने के लिए बहुत ही इजी मेथड, आप वीडियो में बने रहिए कि 10 मिनट में पूरी इनइक्वलिटी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक कंक्लूजन दिया रहेगा। कंक्लूजन 1 2 3 4 कुछ भी दिया रहता है। जैसे स्टेटमेंट देखना है तो दिया रहेगा कि ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, इक्वल डी, मोर देन इक्वल ई। तो अब पूछ देगा कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा छोटा है सी से या सी इक्वल है डी से। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें पूछ देगा। मेनली ये पूछता है कि कौन सा सही है, इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। तो चलिए इसको देखने के लिए, हमें समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा मेथड। हम आपको 2 मेथड बताएंगे इसमें, एक तो फैमिली मेथड बताएंगे और एक गेट मेथड बताएंगे। इसमें से आपको बने रहिएगा, बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कभी ऐसी इनइक्वलिटी ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाओगे। तो चलिए, अगर आपको देखना हो फैमिली मेथड से देखिए, ये भी इजी है। गेट से देखेंगे, गेट से और इजी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली मेथड। अगर आपको चाहिए गेट मेथड तो हम सबसे पहले ये भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख सकते हैं गेट मेथड। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गेट मेथड। गेट मेथड क्या होता है, इसमें हमको सबसे पहले समझना है एक साइन। ये साइन है हमारा बड़ा का साइन है, ये हमारा छोटा का साइन है, ये हमारा इक्वल का साइन है। ये वाला देखें तो ये छोटा और इक्वल है, ये बड़ा है और इक्वल है। तो इसमें गेट में हमें समझना है कि एक ऐसा मानिए आप कि इसमें एक ये दरवाज़ा है, तो ये इसमें देखेंगे तो ये दरवाज़ा इधर से खुला है, इधर से बंद है। ये दरवाज़ा नीचे वाला, ये छोटा वाला साइन इधर से खुला है, इधर से बंद है। तो अगर कोई आदमी आएगा इधर से, चलिए देखते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से तो ईजिली चला आएगा, तो इसलिए इसमें यहाँ से तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ से जाएगा इधर से तो इधर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पास बंद है। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि इसमें कोई आदमी आएगा तो यहाँ से तो नहीं आ पाएगा, लेकिन इधर से अगर जा रहा है तो यहाँ से चला जाएगा। इसको हम समझते हैं ऐसा कि यहाँ पास कोई आदमी, ये दरवाज़ा, इसको मानो ही ना, इसको आप मान लो ऐसे कि ये ब्रिज है या पुल है। तो इधर से भी आदमी चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा, मतलब दरवाज़ा नहीं है लेकिन आदमी आ भी जाएगा चला भी जाएगा। इसमें देखेंगे इधर से आएगा तो इधर से तो बंद है, यहाँ पास देखिए चोंच बनी हुई है, मतलब बंद है। इधर से जाएगा तो खुला है, इधर चला जाएगा। इधर से आदमी आएगा तो इधर चला जाएगा, लेकिन इधर से जाएगा तो इधर से नहीं जा पाएगा। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि कौन सा गेट खुला है, कौन सा बंद है और कैसे हम इनइक्वलिटी पे जा सकते हैं, अपनी इनइक्वलिटी को सही करते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही इजी तरीका है। ये 2 मिनट में हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले शर्तें। क्या है शर्तें? तो जैसे हमने आपको बताया कि ये वाला साइन है ग्रेटर देन का, तो यहाँ से कोई आदमी आएगा तो चला आएगा, लेकिन इधर से नहीं जा पाएगा। तो इसकी शर्त है कि जैसे हम देखते हैं कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है इक्वल है सी से, सी छोटा है डी से, डी इक्वल है ई के, ई जो है तो हमारा छोटा है एफ के। तो इसमें हमें देखना है, तो जैसे ऑप्शन में दे दिया कि ए बड़ा है सी से, तो हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पास देखिए, चेक करते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ए से हमें सी की ओर जाना है, मतलब ए, ये यहाँ पास दरवाज़ा खुला है, ये चोंच खुली हुई, मतलब ए से हमें सी की ओर जाना है। तो यहाँ पास देखेंगे ऐसे, तो ए यहाँ पास है, सी हमारा यहाँ पास है। तो यहाँ से अगर हमको सी पर जाना है तो यहाँ पास चोंच खुली है, मतलब चले जाएंगे। बी पे पहुँच गए, बी से भी चोंच खुली हुई है, मतलब हम पहुँच जाएंगे सी पे। मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसके क्या बोल दोगे सर, यहाँ पास तो बड़े का साइन है, यहाँ पास बड़ा है इक्वल है, तो क्या शर्तें हैं? तो आपको हम बता दें शर्तें क्या है हमारी। बस 2 शर्तें हैं, आप इसको समझ लेंगे, पूरी इनइक्वलिटी बस इसी 2 शर्तों पे टिकी हुई है और बिल्कुल बन जाएगा। जैसे हम बोले कि ये गेट है, हमारा गेट यहाँ पास खुला हुआ है, यहाँ पास खुला हुआ है। अगर हम कहीं से क्वेश्चन में कहीं से कहीं जा रहे हैं, जैसे ए से सी जा रहे हैं,
तो गेट खुला हुआ है, लेकिन अगर एक बार अगर ये बड़े वाले का साइन आ गया तो हम बड़े साइन आ गया तो देखेंगे कि यहाँ पास बड़ा साइन है, यहाँ पास बड़ा है लेकिन इक्वल है, और फिर हम यहाँ पर फाइनली सी पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पास क्या होगा कि एक बार अगर बड़ा साइन यहाँ पास क्वेश्चन में है तो बड़ा साइन एक बार तो आना ही चाहिए, तभी इनइक्वालिटी हमारी सही होगी। कैसे एक बार आनी चाहिए हमको समझ में नहीं आया, चलिए हम बताते हैं कैसे समझ में आएगा। एक बार आना चाहिए मतलब जैसे यहाँ पास एक बार तो बड़ा का साइन आया, एक बार बड़ा और बराबर का साइन आया, तो हमारी शर्त ये है कि कहीं अगर गेट में हम कहीं से कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार बड़ा साइन आएगा। अगर यहाँ पास बड़ा साइन है तो तभी हमारा सही होगा। सर बोल देंगे 2 बार आ जाएगा तो नहीं सही होगा, तो भी सही होगा, 3 बार आ जाएगा तो भी सही होगा, पर अगर एक बार से कम आया तो हमारा गलत हो जाएगा इनइक्वालिटी। ऐसे ही दूसरा साइन हम देखेंगे, अगर ये बड़ा है और बराबर है, इसमें इस वाले में हम कहीं भी गेट से कहीं भी जा रहे हैं तो जहाँ तक जाएंगे, जैसे ए से हम एफ तक गए तो ए से हम एफ तक जा रहे हैं तो यहाँ पास पूरे साइन इसी तरह की साइन होंगे तभी वो जाके सही होगा। जैसे ऐसे आ गया, इसमें भी ऐसे आ गया, यहाँ पास भी ऐसे आ गया, यहाँ पास भी ऐसे आ गया। चलिए अगर आपको यहाँ पास समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा, आप इसको देखिए। तो हम ए से एफ कब सही होगा, जब पूरे ये बड़ा का साइन और बराबर का साइन इसमें भी आए, यहाँ पास भी आए, यहाँ पास, जैसे यहाँ पास भी ऐसा होता, यहाँ पास है ही, यहाँ पास ये ऐसे ना हो के ऐसा होता और ऐसा होता तो हम मतलब चले आते। तो यही दो शर्तें हैं कि अगर ये वाला बड़ा का साइन और इक्वल का साइन हो गया तो पूरे सही होगा। अब बोल दोगे सर ये कैसा होता है, तो हम चलिए समझते हैं आज। तो हमें समझना है तो इन दोनों साइनों को हम स्पेशल साइन मानेंगे, ठीक है। कौन कौन सा समझ गए ना आप, ये छोटे का साइन इक्वल का साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन, इन दोनों को हम स्पेशल साइन मानेंगे। ये जहाँ भी आएंगे तो उसके बाद जहाँ से जहाँ जाना है, मतलब जिस भी डेस्टिनेशन से ए से सी जाना है तो छोटे का साइन अगर है तो हर पूरे ए से बी का भी छोटा का साइन होना चाहिए, बी से सी का भी छोटा का साइन। ए से हमें ई तक जाना है और बड़े का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो जहाँ तक जाना है बी का भी आएगा इक्वल का साइन, ऐसे वहाँ डेस्टिनेशन तक आएगा। अब चलिए समझते हैं, हम ले लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऐसे इस यहाँ पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है इक्वल है सी से, सी छोटा है डी से, डी इक्वल है ई के, ई छोटा है एफ से। तो हमारा यहाँ पास कंक्लूजन दिया है कि ए ग्रेटर देन सी और ए छोटा है सी से। यहाँ पास दिया है ए बड़ा है इक्वल है सी के और सी छोटा है एफ से। तो हमें अब यहाँ पास देखना है कंक्लूजन, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ पास देखने के लिए हम बस वही हमारी 2 शर्तें याद होनी चाहिए, बस हम पहुँचेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ए से हमें सी पर जाना है, ए से हमें कहाँ जाना है, सी पर जाना है, तो हम देखेंगे कि तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पास ए से सी पर जाना है तो गेट इधर साइड खुला है, मतलब ए से सी पर जाना है, तो हमको यहाँ से सी पे जाना है, मतलब जिधर गेट खुला रहेगा वहाँ से उधर साइड डेस्टिनेशन पे जाना है। तो हम ये स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि ए से हमें सी पर, तो ए यहाँ है सी हमारा यहाँ है, तो यहाँ से जाएंगे तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पास ये गेट खुला हुआ है, मतलब बी पे आसानी से पहुँच जाएंगे, फिर ये भी गेट खुला हुआ है सी पर हम आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको वही याद करना पड़ेगा, शर्त जो थी कि अगर बड़े का साइन आया इसमें तो हमको इस वाले स्टेटमेंट में जहाँ से जहाँ तक जाना है तो उसमें एक बार बड़े के चिन्ह जरूर आना चाहिए। तो हमारा ये चिन्ह हमारा आ गया ना, एक बार तो है ही, 2 बार होता यहाँ पास भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बार आ गया ना, मतलब हमारी ये वाली इनइक्वालिटी सही है। अब समझ में आया आपको? चलिए अब ऐसे दूसरा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हमें ए से सी पर नहीं जाना है इस बार इधर चोंच इधर खुली हुई है, मतलब यहाँ इधर गेट खुला है, इधर से मतलब यहाँ से इधर जाना है, हमें सी से ए पे जाना है, सी से हमें ए पे जाना है। तो
तो यहाँ पास देखिए सी से जैसे ही ए पे जाएंगे तो सी से पहले बी पे जाना होगा, फिर बी से ए पे जाएंगे ना। जैसे यहाँ से ए पे बी आए तो गेट खुला था, फिर यहाँ पास बी से सी पर जाना है तो यहाँ भी गेट खुला था, तब चले आए। लेकिन सी से ए पे जाना है तो पहले बी पे जाएंगे, तो यहाँ पास ये देखिए हमारा गेट बंद है। गेट बंद है मतलब ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा वाला हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं, समझते हैं। ए बड़ा है बराबर है सी के, मतलब ए से सी पे हमें जाना है। तो यहाँ पास देखिए कि ए के सामने ये गेट खुला हुआ है, सी पे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर शर्त आपको याद होनी चाहिए, बाकी हम समझाते हैं। देखिए ए से बी पे जाएंगे, गेट तो खुला है, चले आएंगे। बी से सी पे जाना है, गेट तो खुला है, हम इजीली चले आएंगे। लेकिन आपको बताए थे कि अगर ये वाले दोनों, ये बड़ा है इक्वल है या छोटा है इक्वल है, ये दोनों कहीं भी आ जाएं तो जहाँ तक जाना है यही रहना चाहिए। तो यहाँ पास तो बड़ा बस का चिन्ह आ गया, यहाँ पास तो है, ठीक है, यहाँ पास से हम सी पे तो चले आए। लेकिन यहाँ पास तो बड़ा का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पास नहीं है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम आपको क्या बोले थे कि ऐसे ही हर जगह होना चाहिए, जहाँ तक जाना है पूरे में बड़े का चिन्ह बराबर का चिन्ह ही होना चाहिए। इसलिए हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो सी से एफ पे जाना है हमको, सी यहाँ पास दिख रहा है, एफ यहाँ पास दिख रहा है। तो सी से एफ पे जाएंगे कि, आप बताइए सी से एफ पे जाएंगे कि एफ से सी पे जाएंगे? किधर मुंह खुला हुआ है? इधर एफ से एफ साइड खुला है, मतलब एफ से सी पे जाना है। तो हम कहाँ से जाएंगे? एफ से सी पे जाएंगे। तो यहाँ पास से पहले यहाँ पास जाएंगे, फिर ई से डी पे जाएंगे, डी से सी पे। ये देखिए आप समझिए, यहाँ पास चोंच खुली हुई है तो हम इस पे ई चले गए। हम आपको बताए थे बराबर होगा, मतलब ये पुल है, पुल हमेशा खुला रहता है, गेट हमेशा खुला रहता है। इस पे से इस पे चले गए, यहाँ पास भी गेट खुला हुआ है, इस पे सी पे चले गए, मतलब एफ से हम सी पे इजीली चले गए। आपको बताए थे अगर बड़े का साइन या छोटे का साइन आएगा मतलब एक जगह होना ही चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पास एक जगह है, यहाँ पास तो माना ही नहीं जाता है, यहाँ पास भी है, मतलब हम आसानी से चले जाएंगे। मतलब इनइक्वलिटी हमारी ये वाली सही हो गई। तो ये वाली भी इनइक्वलिटी सही है, ये वाली सही है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ आप परीक्षा में जाओगे ऐसे दिया रहेगा, ए एंड फोर्थ आर करेक्ट, यही वाला टिक करना है। मतलब यहाँ भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों गलत हैं हमारी इनइक्वलिटी। चलिए हम आगे और क्वेश्चन से समझते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। m छोटा है n से, n छोटा है u से, u छोटा है बराबर है r से, r इक्वल है t से, t बड़ा है इक्वल है v से, v इक्वल है और बड़ा भी है e से। तो चलिए यहाँ पास हम देखते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या है। t ग्रेटर देन n, r ग्रेटर देन और इक्वल e, m ग्रेटर देन और इक्वल t। तो इसमें कौन सा सही है? चलिए दोस्तों, तो हमको देखना है। तो हम जैसे जाते हैं, यहाँ पास आपको बताया अभी गेट, यहाँ पास टी से हमें एन पे जाना है और इधर गेट खुला हुआ है, मतलब टी से कहाँ जाना है? एन। तो टी यहाँ पास देखिए कहाँ है, ये है टी हमारा। एन कहाँ है? यहाँ पास है हमारा। तो हम टी से, अब इस बार टी से कहाँ जाएंगे? टी से एन पे जाएंगे, तो मतलब यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे, सही है कि नहीं है, क्या है। चलिए टी से हमें जाना है, तो ये तो गेट खुला हुआ है, आप समझिए गेट खुला हुआ है। टी से आर पे पहुंच गए, इधर भी ये गेट खुला हुआ है, यू पे पहुंच गए, यू से इधर भी गेट खुला है, तो हम इजीली टी से एन पे पहुंच गए। आप देख रहे हैं सब जगह गेट खुला है, हर जगह हम पहुंच गए। अब क्या देखना है हमको कि एक बार तो ये वाला साइन आना चाहिए, तो यहाँ पास एक बार यहाँ आ गया, तो मतलब ये हमारा पहला वाला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा देखते हैं, आर से हमें कहाँ जाना है? ई पे, मतलब आर के साइड मुँह खुला हुआ है ना, गेट खुला हुआ है, आर से ई पे जाना है। आर कहाँ ढूंढिए? आर 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 यहाँ है, और ई कहाँ है हमारा? यहाँ है। आर से कहाँ आना है? ई पे, क्योंकि आर के साइड मुँह खुला है, आर से ई पे आना है, तो आर से ई पे। तो चलिए हम देखते हैं कि आर से यहाँ पास खुला हुआ है गेट, पुल है मतलब खुला हुआ है गेट, टी पे आ गए। यहाँ पास टी से खुला हुआ है गेट, मतलब हम यहाँ पास आ जाएंगे बी पे। इधर भी खुला हुआ है, मतलब हम यहाँ पास आ जाएंगे। तो यहाँ पास हम पहुँच गए, इजीली पहुँच गए। लेकिन दोस्तों हम आपको बताए थे कि इसमें कैसे सही होगा या नहीं सही होगा। तो आपको बताए थे कि अगर ये वाला सही होगा, हर जगह होना चाहिए। तो हम आर से चल रहे हैं, ई पे आ रहे हैं, तो
तो हम बोले थे इक्वल का साइन रहेगा उसे कुछ भी नहीं माना जाता, जीरो माना जाता है। लेकिन यहाँ पास ये वाला साइन है तो यहाँ पास भी ये वाला साइन मिल रहा है, यहाँ पास भी ये वाला साइन मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप बताइए, नहीं आया फिर से समझाते हैं, आगे समझाएंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे लेकिन आपको समझा के रहेंगे। चलिए यम से हम जाते हैं कहाँ, टी पे। अब हमारा यम कहाँ है, यम ढूंढिए, यम यहाँ है, टी हमारा कहाँ है, या टी यहाँ है। लेकिन हम देखेंगे कि गेट कहाँ से कहाँ जाना है, गेट इधर खुला हुआ है, गेट इधर, तो यम से टी पे जाएंगे, यम से टी पे जाने पहले यम से एन पे आएंगे, तो हमारा गेट यम से एन पे, अरे भाई यहीं बंद हो गया, यहाँ पास बंद है, मतलब यहीं पास बंद हो गया, मतलब हमारा ये वाली इनइक्वालिटी गलत हो गई। आ गया समझ में, नहीं आया फिर से बताऊँ? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पास देखते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। जैसे R बड़ा है S से, S बड़ा है बराबर है T से, T बड़ा है बराबर है U से, लेकिन आपको यहाँ पास ऑब्लिक आ गया और V बड़ा छोटा है T से, तो आपको यहाँ पास टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे जाना है, कोई नहीं, इसको आप छोड़ो। अगर मान लो कहीं भी पूछ दिया कि V बड़ा है बराबर है U से, तो हम कैसे समझेंगे, तो U इसमें है, V इसमें है, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बोलो सर कैसे जाएंगे, कैसे समझ में आएगा? तो हम सबसे पहले ये दोनों आपस में, आप समझिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे हमको U से V पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, U से V पे जाने के लिए, तो चलिए समझते हैं। U से कहाँ चले जाएं कि V पे चले जाएं, U से इस वाले पूरे स्टेटमेंट में हम कहाँ चले जाएं कि V पे फिर जा सकते हैं। तो U से अगर हम T पे चले गए तो T से फिर हम V पे जा सकते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया? चलिए B से R पे जाना है, B से R पे जाना है, ये तो दोनों अलग अलग हैं सर, तो कहाँ चले जाएं V से कि फिर उससे R पे चले जाएं। तो B से हम T पे चले गए तो B से हम यहाँ T पे चले गए तो T यहाँ पास मतलब पहुँच जाएंगे, यहाँ से फिर हम इजीली R पे जा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कैसा होगा हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ पास दिया है V बड़ा है इक्वल है U के, तो हम कैसे समझेंगे? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि V बड़ा है, तो इधर ये गेट खुला हुआ है, मतलब B से हम इधर जाएंगे U साइड, तो B से हमें जाना है U पे, तो B से T पे चले जाएं, फिर T से हम यहाँ U पे आ जाएं। तो B से अगर T पे हम जाएंगे, फिर T से हम U पे आ जाएंगे, तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि V से अगर हम T पे जा रहे हैं तो यहीं पास हमको गेट बंद मिल गया। अरे भाई गेट अगर बंद है तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला वाला हमारा ये गलत हो जाएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब दूसरा हम समझेंगे कि V से हमें जाना है R पे, तो यहाँ पास ये छोटा का साइन दिख रहा है ना, मतलब इस बार इधर से इधर नहीं आएंगे, जहाँ पर जिधर गेट खुला रहेगा उधर को जाना है, मतलब यहाँ से इधर जाना है, R से V पे जाना है। R कहाँ है, यहाँ है, V कहाँ है, यहाँ है, तो कैसे जाएंगे? तो R पे से भैया हम T पे चले जाएं, फिर T से हम यहाँ जा सकते हैं ना। हाँ आप बोलोगे सर हाँ जा सकते हो, बहुत इजीली जा सकते हो, तो भैया चलो चलते हैं, क्या करना है हमको। तो R से हम कहाँ गए, R से हम S पे जाएंगे, इधर गेट खुला हुआ है, चले गए, घुस गए हम पूरी सब्जी खाने, और S से फिर हम T पे चले गए, फिर घुस गए भैया, घुस गए ना, S से T पे घुस गए। अब T से हम यहाँ पास पहुँच गए T पे, अब इधर भी गेट खुला हुआ है, इधर भी V पे पहुँच गए भैया, पहुंच गए ना, मतलब यहाँ से हम R से V पे इजीली पहुंच गए। आपको क्या बताए थे, वही शर्त कि एक अगर बड़ा या छोटा का साइन है तो एक बार तो आने चाहिए, यहाँ पास आ गया, यहाँ पास एक बार आ ही गया, दो बार भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो आने चाहिए, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हजार बार, चाहे कोई भी आ जाए, हम पहुँच गए, तो इसलिए हमारा ये वाली इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। चलिए नहीं समझ में आया, एक ऐसी क्वेश्चन और देख लें, फाइनल समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं दोस्तों अब अपना क्वेश्चन अलग वाला कि क्या है इसमें। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, सिंपल सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि A बड़ा है इक्वल है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, और यहाँ पास फिर दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाएगा, E छोटा है C से, C ये क्या है, E छोटा है C से, ये क्या हो गया भाई, तो हम यहाँ पास ये देखते हैं C, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें, छोटा है F से। रुकिए दोस्तों, इसको ऐसा समझ लेते हैं
कि सी छोटा है एफ से, ये समझ रहे हैं ना, छोटा, यहाँ पास छोटा का सिंबल है, एफ से, एफ छोटा है बराबर है जी से, जी छोटा है एफ से। तो हम यहाँ पास कंक्लूजन देखते हैं, ए बड़ा है जी से। चलिए इस यहाँ पास ये इतना अलग है, यहाँ पास ये ऑब्लिक का साइन लगा है, ये अलग है। तो हम आपको वही पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन जैसे बताए थे कि अगर हमें ए से जी पे जाना है तो ए से सबसे पहले हम इजीली ए से सी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पास सी, फिर सी है ना, यहाँ ये सी है, सी को पकड़ लेंगे तो हम इजीली जी पे जा सकते हैं। ऐसे ही तो चलिए हम देखते हैं कि ए से हमें जाना है जी पे। तो हम आपको बताए थे गेट खुला हुआ है, भाभी जी अंदर चली जाएंगी जी साइड। ए से हमें जाना है जी पे, तो कहाँ चले जाएं सर की, फिर सी से यहाँ चले जाएं। तो सर ए से आप सी चले जाओ, फिर सी इसमें भी है तो सी से आप जी चले जाना। हम बोले थे गेट खुला है, इधर भैया गेट खुला है, यहाँ पास घुस आए, बी के पास पहुँच गए, फिर गेट खुला है, सी के पास पहुँच गए, अब यहाँ पास पहुँच गए। फिर ये भैया बोले कि नहीं भैया यहाँ पास तो गेट बंद है, मतलब यहाँ पास से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यच छोटा है सी से, मतलब अब इस बार हमें किधर से जाना है, इधर मुंह खुला है, भाभी जी इधर से इनके यहाँ जाएंगी, भाभी इधर से इनके यहाँ जाएंगी, भाभी जी सी चली यच के यहाँ। तो देखेंगे हम कि सी एच के यहाँ जा रहा है, तो सी सबसे पहले सी पकड़ेंगे। कहाँ ऐसा चले जाएं कि एच यहाँ पास है, तो किसके पास चले जाएंगे, तो नहीं भैया सी यहाँ पास भी है, इस वाले में भी, तो यहाँ पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सी यहाँ पास भी है, एच सिंपली यहाँ है। सी से कहाँ जाना है हमें, एच के पास, सी से एच के पास चले, सी से चले तो एफ के पहले जाएंगे, यहाँ पास गेट बंद है भैया, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा हम देखते हैं, ई से जाना है, ई बड़ा है ए से, मतलब ए के इधर गेट खुला हुआ है, मतलब ए से ई पे हमें जाना है। तो अगर हमें ए से ई पे जाना है तो ए से ई यहाँ पास कहाँ है भैया, ई यहाँ है, तो ए से कहाँ चले जाएं कि फिर ई पे चले जाएं। तो ए से अगर सी पे चले आए तो सी यहाँ पास है, तो सी से ई पे चले जाएंगे। तो चलिए भैया ए से अगर हम ई पे जाना है तो यहाँ पास गेट खुला है, भैया जी यहाँ चले आए बी के पास, इधर भी गेट खुला है, सी पर चले जाएंगे, सी से सी पे पहुँच गए। अब सी से ई पे जाना है, गेट भैया खुला है, लेकिन वही शर्त जो आपको बताए थे कि अगर ये वाला साइन मिल गया तो एक बार होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब यहाँ पास एक बार तो है ही भैया, यहाँ पास देखो एक बार नहीं, एक बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, 3 बार है, मतलब होगा ही। तो ये वाला हमारा इनइक्वालिटी सही हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, ई से जाना है ए पे, ई कहाँ है हमारा, ई से ए पे नहीं जाना है, ए इधर गेट खुला है, मतलब ए से ई पे जाना है, ए से ई पे जाना है, ए यहाँ है, ई हमारा कहाँ है भैया, ई यहाँ है, ए से ई पे जाना है, ए से सी पे चले जाएंगे, सी से सी यहाँ मिल जाएगा, सी से ई पे चले जाएंगे, ए से हम गए, भाभी जी चले, गेट खुला, बी पे पहुँचे, बी से सी पे पहुँचे, लेकिन सी से ई पे भी पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको वही शर्त याद होगी कि अगर छोटा और इक्वल का सिंबल आ गया, बड़ा इक्वल का सिंबल, हर जगह यही मिलना चाहिए, छोटा इक्वल। यहाँ से गए बी के साइड, छोटा इक्वल नहीं मिला, बड़ा इक्वल मिल गया, मतलब गलत है, नहीं है भाई, नहीं है, मतलब गलत है। चलिए यहाँ पास इनइक्वालिटी सही हुई, केवल 3 सही है। अब चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा, और इनइक्वालिटी की ये सबसे बेहतरीन वीडियो है। आगे हम आपको आइदर और वाला केस भी बताएंगे दूसरे वीडियो में। आज यही टॉपिक रोकते हैं, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, प्लीज़।